हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरटीएस टेस्ट नंबर 05 जो हुआ है उसमें हम जूलॉजी सेक्शन के ओवरऑल 45 क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 136 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है रिलीज ऑफ टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी इज इंक्रीज्ड। मतलब कि टीएसएच के लेवल को बढ़ जा रहा है, मतलब कि इसका लेवल बढ़ जा रहा है बाई फीडबैक मैकेनिज्म इन केस। देखो, एक होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब कि टीएसएच का लेवल बढ़ जा रहा है। क्लियर? तो मतलब कि ये बढ़ेगा कब? अगर हाइपोसिक्रेशन होगा थायरॉक्सिन का तो टीएसएच का लेवल जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से इंक्रीज कर जाएगा, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है। क्वेश्चन नंबर 137 देखो क्या कह रहा है, हार्मोन चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑस्मो रेगुलेशन इन द मैन इज सिक्रेटेड बाय। ऑस्मो रेगुलेशन को कौन कंट्रोल करता है? ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट को कौन बैलेंस करता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हो सकते हैं। और अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है प्लेसेंटा हैज फंक्शन सिमिलर एज दैट ऑफ। किससे सिमिलर होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन को कौन सिक्रेट करता है? कार्पस ल्यूटियम, जब इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड जो होता है स्पर्मेटोजोआ में कब कन्वर्जन को क्या बोलते हैं हम? स्पर्मियोजेनेसिस। और ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ को बोल देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ क्या बोलते हैं? तो स्पर्मिएशन हो जाएगा। तो फार्मेशन की बात कर रहा है तो स्पर्मियोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 140 देखो क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल क्लॉक इज रेगुलेटेड बाई सिक्रेशन ऑफ व्हिच हार्मोन। तो पीनियल ग्लैंड हो जाएगा। लोकेटेड कहाँ पे होती है? इपीथैलेमस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 देखो कह रहा है चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू एसेसरी डक्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑड पूछ रहा है, कौन सा एसेसरी डक्ट नहीं है? तो क्लाइटोरिस क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। नंबर 142 कह रहा है इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पार्चुरेशन। इनकरेक्ट कौन सा है? फोर्थ वाला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द फीटल पिट्यूटरी। नहीं, मैटरनल पिट्यूटरी। तो इसीलिए ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखो क्या कह रहा है, आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पेशेंट टू प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन को कौन प्रिवेंट करेगा? तो कॉर्टिसोल हो जाएगा। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है ये साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट दिखाता है, इसीलिए कॉर्टिसोल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन स्पर्म। तो ऑप्शन ए पढ़िए, कह रहा है नेक रीजन में फर्टिलाइजेशन के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं नेक रीजन में नहीं, एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं हेड रीजन में, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखो कह रहा है प्यूबरिटी डज नॉट नॉर्मली अकर इन ह्यूमन अंडर द एज ऑफ 8 ईयर। क्यों? क्योंकि देखो प्यूबरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज़ें? गोनाडोट्रोपिन्स। जीएनआरएच अगर रिलीज नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट नहीं करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी पर अगर एक्ट नहीं करेगा तो गोनाडोट्रोपिन्स भी रिलीज नहीं होंगे, और गोनाडोट्रोपिन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबरिटी के लिए, इसीलिए फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस डज नॉट सीक्रेट जीएनआरएच। क्वेश्चन नंबर 146 देखो क्या कह रहा है, लेक द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एल्डोस्टेरॉन में डाई। किसी भी पर्सन में अगर एल्डोस्टेरॉन प्रोडक्शन कम हो जाता है तो वो मर सकता है अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन पढ़िए इसमें, एक्सेसिव लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर सही है क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। दूसरा कह रहा है हाई ब्लड प्रेशर, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि कह रहा है एबिलिटी टू प्रोड्यूस एल्डोस्टेरॉन मतलब कि कम हो जा रहा है, इसलिए कह रहा है इंक्रीज द लेवल ऑफ K+ आयन इन दी ब्लड, तो हाइपर कैलेमिक बोल सकते हैं कंडीशन। क्लियर? तो ये हो सकता है थर्ड वाला सी वाला। और कह रहा है इंक्रीज दी लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड, तो इन सोडियम का लेवल नहीं बढ़ेगा, तो कौन सा हो जाएगा? ए एंड
सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हैं, एक चीज़ और देखिए, अगर इसमें बी वाला इनकरेक्ट है तो बी इसमें प्रेजेंट है, इसमें और इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए ये तीनों नहीं होंगे, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखो कह रहा है कि हार्मोन्स दिए गए हैं, कुछ पूछ रहा है मेम्ब्रेन बाउंड। तो मेम्ब्रेन बाउंड किसके लिए? पेप्टाइड हार्मोन होते हैं और इंट्रासेलुलर स्टेरॉयड आयोडोथायरोनिन। क्लियर? तो पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से हैं और स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से हैं? तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, पेप्टाइड वाले हम यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं। एक तो इंसुलिन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड इपिनेफ्रिन। तो ये कैसे हो जाएंगे? मेम्ब्रेन बाउंड। तो मेम्ब्रेन बाउंड ओवरऑल कितने हो गए? 5 और इंट्रासेलुलर कितने हो जाएंगे? 4। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखो क्या कह रहा है, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके बारे में पूछ रहा है किससे एसोसिएट करता है। तो लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, तो किसकी बात कर रहा है? थाइमस। थाइमस ग्लैंड हो जाएगा, बाकी पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। एंटीबॉडी का प्रोड्यूसन कराते हैं, पेप्टाइड हार्मोन बनाते हैं, तो ये सारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 149 वास डिफरेंस। हमने ये सीक्वेंस बताया था आपको करने का तरीका। तो देखो रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। तो ये कह रहा है वास डिफरेंस को अगर हम कट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहा है? वास डिफरेंस इज ब्लॉक्ड। अगर वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ तक तो स्पर्म आएगा ही ना। तो स्पर्म कहाँ से कहाँ तक नहीं होगा? एपिडिडाइमिस के आगे नहीं होगा। तो देखो एपिडिडाइमिस के आगे नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा? एपिडिडाइमिस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है अल्फा सेल, अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज सिक्रीट ए हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं और ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। तो ग्लूकोज को जनरेट करेगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला कह रहा है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट द स्टमक इज ए वाइड, वाइड नहीं नैरो पार्ट होता है। सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, द यूट्रस ओपन इनटू सर्विक्स थ्रू ए वाइड वेजाइना, वाइड नहीं नैरो वेजाइना होती है। यूट्रस से सर्विक्स, सर्विक्स से वेजाइना डायरेक्ट। क्लियर? तो दोनों स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 152 का देखो क्या कह रहा है, मायोमेट्रियम क्या होता है? हमने आपको बताया था मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल होती हैं, और स्मूथ मसल कैसी होती हैं? अनस्ट्रिएटेड कंडीशन पाई जाती है, फ्यूजी फॉर्म अपीयरेंस होती है अनस्ट्रिएटेड। तो स्मूथ मसल मायोमेट्रियम से मिला दीजिए। एंडोमेट्रियम में क्या बताया था? ग्लैंडुलर लेयर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसी का डिजेनरेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर हो जाएंगी। क्लियर? और पेरीमेट्रियम जो है मेम्ब्रेनस है। ए का थर्ड हो गया, बी का फोर्थ हो गया और सी का फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग क्लीवेज देयर इज इंक्रीज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ेंगे, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर नहीं होता है। क्यों? डिक्रीज करेगा ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द एम्ब्रियो कंस्ट्रक्टेड बाय द जोना पेल्यूसिडा लेयर। तो साइज नहीं बढ़ता है ब्लास्टोमियर का। क्लियर? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी बढ़ता रहेगा, इसीलिए डिवीजन होता है। डीएनए कंटेंट मतलब कि जैसे 2C से 4C, तो इस टाइप से कंटेंट बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 154 में देखो ANF एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर एट्रियल वॉल से रिलीज होता है, और यही एक होता है वैसो डायलेटर, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक चीज़ हमने बताया था, प्रेगनेंसी अदर देन दी यूट्रस। सीधे सीधे पढ़िए, प्रेगनेंसी यूट्रस को छोड़ करके अदर पार्ट में हो रही है इम्प्लांटेशन। तो देखो इसमें कह रहा है यूट्रस में, इसमें भी कह रहा है यूट्रस में, इसमें भी कह रहा है यूट्रस में, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये कह रहा है फैलोपियन ट्यूब में, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में हो सकती है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है स्टेट एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। पहला देखो नॉट ऑल कपुलेशन लीड टू दी फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। क्यों? देखो अगर स्पर्म और एग जो होते हैं एम्पुला रीजन पे एक ही टाइम पीरियड में पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए हर एक कपुलेशन फर्टिलाइजेशन को नहीं कैरी करता है। तो इसीलिए ये देखो एसर्शन और रीजन ट्रू है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 157 देखो कह रहा है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी, इसको इनर साइड लाइंड बाय स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, और स्पर्मेटोगोनिया में फर्स्ट माइटोटिक हो रही थी, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा था, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जा रहा था, तो प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा था तो फर्स्ट मियोटिक, तो फोर्थ ऑप्शन पढ़िए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम दी प्राइमरी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 देखो क्या कह रहा है, कॉमन फीचर बिटवीन एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो तीनों का केमिकल नेचर कैसा है, स्टेरॉयडल नेचर, तो सेम केमिकल नेचर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखो कह रहा है फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को पहचानना है, पहला एक्स क्या है, सेमाइनल वेसाइकिल जो कि पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, वाई क्या है, प्रोस्टेट, हमने क्या याद कराया था, प्रोस्टेट में पी आती है, पी से मतलब कि पेयर्ड नहीं होती है, तो सिंगल स्ट्रक्चर है, और जेड क्या है, बल्बो यूरेथ्रल, तो ये भी पेयर्ड होती है, लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, तो ये कह रहा है पहला ऑप्शन देखो कह रहा है एक्स मतलब कि सेमाइनल वेसाइकिल जो होती है अनपेयर्ड होती है, नहीं पेयर्ड होती है, वाई क्या है यहाँ पे, प्रोस्टेट जो होती है वो पेयर्ड होती है, अनपेयर्ड स्टेट होती है, जेड कह रहा है पेयर्ड, देखो वाई एंड जेड पेयर्ड नहीं अनपेयर्ड हो सकती है, जेड क्या है यहाँ पे पेयर्ड ग्लैंड, तो यही सब सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। वाई एंड जेड देखो, वाई एंड जेड एक पेयर्ड है एक अनपेयर्ड, ये दोनों को पेयर्ड बता रहा था फोर्थ वाले में, इसीलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 देखो कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन फीमेल, कौन सा करेक्ट है, पहला ऑप्शन कह रहा है द ओवेरियन आर लोकेटेड वन ईच साइड अपर एब्डोमेन, अपर नहीं लोअर एब्डोमेन में होता है, क्लियर। दूसरा ऑप्शन देखो पढ़िए, कह रहा है ईच ओवरी इज कवर्ड बाई थिन इपीथीलियम व्हिच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, तो यही सही हो जाएगा। थर्ड वाला पढ़ लेते हैं, कह रहा है द लेबिया मेजोरा, देखो पहले वेजाइनल ओपनिंग होती है, उसको सराउंड करती है थिन लेयर लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे होता है क्लाइटोरिस, और लेबिया माइनोरा को सराउंड करती है लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो ये वाला इनकरेक्ट कर रहा है, उल्टा बोल रहा है यहाँ पे, वाइडर मेमलरी डक्ट, डक्ट नहीं यहाँ पे एम्पुला होगा और यहाँ पे डक्ट, तो फोर्थ वाला इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 161 देखो क्या कह रहा है, न्यूरल सिग्नल एंड एंडोक्राइन सिग्नल, देखो दोनों एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स हर जगह नहीं, वहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हार्मोन रिलीज होते हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, और न्यूरल जो होता है वो फास्ट होता है, क्लियर, और शॉर्ट लिव्ड होता है। पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट स्लो फास्ट होता है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट और लॉन्ग लिव्ड नहीं शॉर्ट लिव्ड होता है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन पढ़ लीजिए, हार्मोन और न्यूट्रिएंट, हमने फीचर बताया था नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंटरसेलुलर ट्रेस अमाउंट, तो ये न्यूट्रिएंट बोल रहा है इसलिए इनकरेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सेप्ट, तो इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना रहता है, तो हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 देखो क्या कह रहा है, एंड्रोजन क्या कराता है, प्रोमोट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोमोट करता है सिंथेसिस को तो बोल देंगे हम क्या, एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो ये देखो कह रहा है कैटाबोलिज्म, तो इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, लेकिन एंड्रोजन क्या कराता है, प्रमोट कराता है, तो मतलब कि इसका कैसा फंक्शन हो जाएगा, कैटाबोलिज्म नहीं एनाबोलिज्म, मतलब कि फॉर्मेशन, क्लियर। तो फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ये एनाबोलिक बिहेवियर शो करेगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 164 देखो क्या कह रहा है, लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन हर ब्लड प्लाज्मा, थायरॉक्सिन का लो लेवल मतलब कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हो जाएगा किसी के तो क्या चीज़ होगी, देखो स्टेंटेड ग्रोथ हो जाएगी, लो इंटेलिजेंस होगी, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी मिक्सोडीमा, क्लियर, डीप म्यूटिज्म हो जाएगी, ये क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म का एक एग्जांपल होता है, और ये लास्ट वाले ऑप्शन में कह रहा है नॉर्मल मेंटल ग्रोथ, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है, विदाउट ब्लास्टोसील कैविटी,
विदाउट ब्लास्टोसील कैविटी मतलब कि सॉलिड मॉस सेल की बात कर रहा है। एम्ब्रियो इन दी फैलोपियन ट्यूब विदाउट, अगर देखो ब्लास्टोसील कैविटी नहीं होगी तो सॉलिड मॉस बनाएगा, सॉलिड मास सेल। क्लियर। तो सॉलिड मॉस सेल किस में होता है? मॉरुला इन एन अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक कंसिस्टिंग ऑफ द सॉलिड बॉल ऑफ द सेल, इसी को बोल देते हैं ब्लास्टोमियर। तो इसमें क्या हो जाएगा? मॉरुला। 166 एमंग द ऑल व्हिच हार्मोन इज नॉट रिलीज्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, हमने इसको अलग से लिखाया था आपके नोट्स में। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या होता है? देखो, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन डायरेक्टली इन दी ब्लड, एक तो प्रोडक्शन जो होगा हार्मोन का वो डायरेक्टली ब्लड में होगा, ये इनको बोलेंगे हम ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा क्या हो सकता है? प्रोड्यूस्ड हार्मोन बट नॉट कंसीडर्ड ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, तो इरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होता है लेकिन कंसीडर नहीं किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड में, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कह रहा है? द फंक्शन ऑफ ए हार्मोन इंक्रीज इट्स फर्दर सिक्रीशन, मतलब कि जैसे हार्मोन सिक्रीट हुआ फिर अगर किसी पे एक्ट किया फिर से वही हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो क्या बोल देंगे हम? द फंक्शन ऑफ ए हार्मोन इंक्रीज इट्स फर्दर सिक्रीशन, तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा इसमें। कैसे? ऑक्सीटोसिन जो होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है, मतलब कि पहले वो रिलीज़ होगा उसके बाद किसी पे एक्ट किया फिर से उसी को प्रमोट कर दिया, रिलीज़ हो गया। क्लियर। ऑक्सीटोसिन जैसे है मायोमीट्रियम पे एक्ट किया यूटेराइन वॉल पे तो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और फर्दर ये सर्विक्स में भी कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और सर्विक्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है, प्रमोट कर देता है, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है, तो ऑक्सीटोसिन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 बहुत बार पूछा है, हर एक एग्जाम में पूछता है। 36 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो -14 कर दो क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर होता है, 22 डे आ जाएगा 22nd डेज। क्वेश्चन नंबर 169 देखो क्या कह रहा है? इफ़ द एंटीरियर लोब ऑफ ए पिट्यूटरी ग्लैंड गेट्स कम्प्लीटली डैमेज, अगर एंटीरियर लोब जो है वो डैमेज कर दिया जाए पिट्यूटरी ग्लैंड का, क्लियर, देन व्हाट विल बी दी पॉसिबल इफेक्ट ऑब्जर्व इन दी मेल, मेल में क्या चीज़ देखने को मिलेगी? एक चीज़ बताओ, अगर एंटीरियर लोब डैमेज कर दिया जाए तो उससे रिलीज होने वाले हार्मोन ख़त्म हो जाएंगे, तो अगर हार्मोन ख़त्म हो जाएंगे तो उससे होने वाला प्रोसेस भी रुक जाएगा। तो देखो, गोनाडोट्रोपिन्स LH और FSH कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से, और LH और FSH गोनाडोट्रोपिन्स हैं, गोनाडल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं, और अगर LH FSH नहीं सिक्रीट होंगे तो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का नहीं हो पाएगा, तो सेकंड ऑप्शन पढ़िए, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विल डिक्लाइन हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 170 देखो क्या कह रहा है? द प्रोलैक्टिन एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू, तो इसका रिसेप्टर कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा तो न्यूक्लियस तक पहुँचने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट होती है, तो पहला सिम्टम कैसा होगा? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, दूसरा फिजियोलॉजिकल, और ये हमने डायरेक्ट लिखाया भी था क्वेश्चन के फॉर्म में। क्लियर। तो पहले बाउंड करेगा, दूसरा सेकेंडरी मैसेंजर, तीसरा बायोलॉजिकल, और फोर्थ होगा फिजियोलॉजिकल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 171 देखो क्या कह रहा है? व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन सिक्रीशन ऑफ ओवेरियन हार्मोन इज रिड्यूस, अगर ओवेरियन हार्मोन रिड्यूस हो जा रहे हैं, ओवेरियन हार्मोन अगर रिड्यूस हो रहा है तो गोनेडोट्रोपिन का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज्ड मार्केडली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन। इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है? देखो यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है 2 से 2.5 डिग्री कम होता है ना, तो ये कह रहा है इनसाइड टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर इन दी फैलोपियन ट्यूब एक्सेप्ट, सारे जो प्रोसेस होंगे वो फैलोपियन ट्यूब में होंगे केवल और केवल एक को छोड़ के। वो कौन सा प्रोसेस जो फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगा? तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी ये भी होता है, रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी ड्यूरिंग मियोसिस, तो पहली पोलर बॉडी जो होती है ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम के दौरान वो ओवरी में होती है। क्यों? रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ oogenesis, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? ओवरी में। इसके बाद के सारे प्रोसेस कहाँ पे होते हैं? वो फैलोपियन ट्यूब में। तो कौन सा हो जाएगा? रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी ड्यूरिंग मियोसिस।
क्वेश्चन नंबर 174 देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इफ ए सर्टेन डोज ऑफ एड्रेनालिन इज इंजेक्टेड इन द हार्ट ऑफ द पेशेंट हिज हार्ट रेट इंक्रीज, तो सही है, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूमर इन द न्यूरोहाइपोफाइसिस कैन लीड टू पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, तो एक चीज़ बताइए, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म एडल्ट में किसकी वजह से होता है, जीएच का लेवल जो डिक्रीज हो जाता है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या रिलीज होता है, वैसोप्रोसिन एंड ऑक्सीटोसिन, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 क्या कह रहा है, इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन फीमेल, क्लियर। तो लॉन्गेस्ट फेज बता रहा है ओवल्यूटरी फेज को, नहीं, ये शार्टेस्ट फेज होती है 1 से 2 दिन की, फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 क्या कह रहा है, पैराथायरॉयड पीटीएच स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन मिनरलाइजेशन व्हेरेज टीसीटी, एक चीज़ बताइए, हमने क्या बताया था, जिसमें जो टर्म आ जाएगा वो उसी के लेवल को घटा देगा, लिखाया भी था हमने, जैसे थायराइड कैल्सीटोनिन हार्मोन, तो कैल्सी टर्म आ रहा है ना, तो कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा, ये कह रहा है इंक्रीज, इसीलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें भी कह रहा है टीसीटी थायरो कैल्सीटोनिन, तो कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा, ये क्या कह रहा है देखो, ये हाइपर नहीं, टीसीटी जो होता है हाइपोकैल्सीमिक है, क्योंकि कैल्शियम आ रहा ना, तो कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर दे रहा है। अच्छे से याद करिए, हमने क्या बताया था, जिसमें जो टर्म आ जाएगा वो उसी के लेवल को घटा देगा, तो हमने याद भी कराया था टीसीटी थायरो कैल्सीटोनिन, यहाँ पे कैल्सी टर्म आ रहा तो कैल्शियम के लेवल को घटा रहा था, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 177 क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल एक्सेप्ट, यहाँ पे डायरेक्ट हमने आपको साइड में नोट में लिखा दिया था कि जब ग्राफ वहाँ पे बना था तो उसमें एक ऐसा हार्मोन था जिसका लेवल 2 बार पीक पे होता था, वो हार्मोन कौन सा था, ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पढ़िए क्या कह रहा है, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन पीक ट्वाइस, नहीं, यहाँ पे ईस्ट्रोजन होगा, इसीलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 क्या कह रहा है, सेट ओनली विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेस्टेरॉन, तो पहला पढ़िए कह रहा है प्रोटीनियस ओवेरियन हार्मोन, नहीं, स्टेरॉयडल होता है, इसीलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा रिलीज बाय द कार्पस ल्यूटियम, सही है, इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है कार्पस ल्यूटियम के थ्रू। सपोर्टिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल सही, प्रमोट द डेवलपिंग मेमोरियल एल्वोलाई, सही है। सिक्रीशन इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय एलएच, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ओवरऑल थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 देखो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन, इनकरेक्ट कौन सा होगा, पहला ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ टोनिन एंड मेलाटोनिन, तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है, वो प्रिकर्सर होता है सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़िए कह रहा है कॉलसिस्टोकाइनिन प्रोटीनियस हार्मोन होता है, ठीक है। एक्ट ओनली ऑन दी गॉल ब्लैडर, नहीं, पैनक्रियाज स्टमच सब पे एक्ट कर सकता है ये, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 देखो क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप ऑप्शन नंबर सी चेक करिए एक बार। सी कह रहा है प्लेसेंटा इज वेल फॉर्म्ड आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी बाय द मैटरनल टिश्यू ओनली, मैटरनल नहीं, यहाँ पे फीटल टिश्यू से भी होता है, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी वाला इनकरेक्ट है और सी केवल इसमें फॉल्स है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ओवरऑल 45 क्वेश्चंस की अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। पढ़ते रहिए, थैंक यू।